नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीति गोयल मोदी केयर। साल 2025 फरवरी मंथ की शुरुआत और कंपनी की तरफ से पहले अनाउंसमेंट की गई थी, जैसे कि यानी कि कंपनी का नया बिजनेस प्लान लॉन्च। और इस लॉन्चिंग की डेट जो है वो 8 फरवरी की है, लेकिन जो ट्रेनिंग सेशन है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वंडरफुल वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करूंगा मोदी केयर का नया बिजनेस प्लान, बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर शुरू से लेके लास्ट तक कितने तरीके के चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से उसका हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे इनकम्स आएंगी, किस तरीके से हमारे जो टाइटल्स हैं वो चेंज हुए हैं, यानी कि प्लान से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, तो सबसे पहले खुद समझिएगा और उसके बाद अपने नेटवर्क के लोगों के साथ इसको डुप्लीकेट करिए, ताकि नया प्लान जब सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल हो तो उस टाइम पे जो है वो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों, कोई भी नया प्लान जब लॉन्च होता है तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2-3 दिन से मैं भी खुद इसको स्टडी कर रहा हूँ। कुछ टर्म्स जो ऐसी थी जिनको समझने में टाइम लग रहा था, तो उनको अच्छे से समझने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना पाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं मोदी केयर के नए बिजनेस प्लान 2025 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जैसे कि नाम शो हो रहा है मोदी वे, और नए लोगों के साथ जो है इस बिजनेस प्लान के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें, कुछ बेनिफिट्स की बात करें, तो 5-6 बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं जिनको मोटा मोटा सा समझ लेना जरूरी है। अगर हम एक एक फीचर को डिटेल में जाके बात करेंगे तो 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको वीडियो के स्क्रीन के ऊपर जैसे कि नाम दिख रहा होगा, उन्हीं नामों के हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस प्लान के बेनिफिट्स हमें कैसे मिलने वाले हैं। सबसे पहले प्लान के बारे में जो बोला गया है वो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, जितना करोगे उतना आपको मिल जाएगा। इसके बाद लेग की चेंजेस इसके अंदर हुई हैं। पहले मोदी केयर का बिजनेस प्लान जो था अभी जनवरी से पहले का, वो 14 लाख का बिजनेस प्लान था, जिसमें 14 लाख अगर आप अपनी क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी का हाईएस्ट टाइटल आपको मिलता था। लेकिन अब कंपनी के प्लान में 14 की बजाय 6 लाख अगर आप अपनी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कंपनी के हाईएस्ट टाइटल पे चले जाएंगे। इसके बाद आपकी जो डेप्थ होती है, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लोग जो प्लेस करते हैं बिजनेस प्लान के अंदर, तो उसको हम डेप्थ बोलते हैं। तो उन डेप्थ के अंदर जो है वो आप मल्टीपल डेप्थ जो है वो अपनी ओपन करने के बाद में, और उसके अंदर कितनी भी गहराई में आपका बिजनेस चला जाए आप वहां से इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद इस प्लान के अंदर जो पे आउट है दोस्तों, पिछले प्लान का पे आउट जो था वो मंथली पे आउट था, यानी कि महीने में एक बार हमें मिलता था। इस प्लान में 5 बार का पे आउट मिलेगा। 4 पे आउट्स जो होंगे वो आपके वीकली होंगे, 1 से 7, 8 से 14, इस तरीके से जो हफ्ता होता है हमारा उस वीक के हिसाब से, और एक मंथली पे आउट यानी कि पूरे महीने के दौरान का जो बिजनेस आपका बचा हुआ होगा उस वीकली पे आउट के बाद में वो आपको महीने के एंड में, यानी कि जिस तरीके से हर बार मिलता था वैसे ही मिलेगा। टोटल 5 पे आउट कमाने का मौका इसमें आपको मिलेगा। नो ब्रेक अवे इसमें आपको देखने को मिलेगा। लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर आपको 25% तक का बेनिफिट देगा, जो कि लाइफ टाइम तक होने वाला है। एंड इसके बाद दोस्तों जो है वो इसके अंदर आप अपनी जो प्लेसमेंट है वो आप अपने नेटवर्क में किसी भी जगह पे जाके कर सकते हैं, यानी कि आप स्पॉन्सरिंग आप अपने डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो है वो नीचे आप कहीं पे भी कर सकते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। ये तो बेनिफिट्स थे। इसके बाद अगली चीज जो हम लोगों को समझने की जरूरी है, जब आप मोदी केयर को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे। 2 की भी अगर मैं बात करूं तो 3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा रिटेल कस्टमर का, कि आप प्रोडक्ट पर यूज करना चाहते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई आपको केवाईसी नहीं करनी, कोई आपको लाइसेंस नहीं बनवाना, कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट यूज करना है तो आप रिटेल कस्टमर कहलवाएंगे, और उस टाइम पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑन एमआरपी मिलेगा। देन दूसरा बेनिफिट, दूसरा जो लोग ज्वाइन करेंगे वो प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, पिछले प्लान के अंदर भी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का करीबन 4-5 महीने पहले एक ऑप्शन आया था। जिन लोगों ने टर्म एंड कंडीशंस को, डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस अपडेट हुई थी, मोदी केयर की गाइडलाइंस थी, उनको एक्सेप्ट कर लिया था, वो कंपनी के कंसल्टेंट थे। जिन्होंने नहीं किया था या उनकी जिनकी केवाईसी दोबारा से रिवाइज होकर अपडेट नहीं की गई थी, वो लोग प्रेफर्ड कस्टमर थे। और तीसरा अब जो है वो अब कंसल्टेंट जो कहलाते थे मोदी केयर के, अब वो एडवाइजर के रूप में कहलाएंगे। तो ये 3 बेनिफिट हैं। जब आप मोदी केयर के रूप में रिटेल कस्टमर के रूप में आएंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी आपको रिटेल प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, लॉयल्टी रिवार्ड भी नहीं मिलेगा, जो बंडल पैक पे होलसेल वाले बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे, ऑफर्स भी नहीं मिलेंगी, और ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आपको 4 बेनिफिट मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसमें कंपनी एक नई फीचर देगी नए प्लान में, जो कि पर्सनल वेबसाइट होगी, वो नहीं मिलेगी, और बोनसेस एंड कमीशंस आपको प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में नहीं मिलते, और जो लोग एडवाइजर हैं उनको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो मोदी केयर करने वाले 99% लोग जो होते हैं वो एडवाइजर के रूप में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं हर प्रोडक्ट के साथ में कुछ खास चीज़ें जिनका हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब आप सिस्टम में देखेंगे कि हर प्रोडक्ट का जो एमआरपी और डीपी का जो गैप था वो गैप अब थोड़ा सा बढ़ गया है। 33% तक का मार्कअप आपको होलसेल प्राइस के ऊपर दिखेगा। होलसेल प्राइस जो है वो कौन सा प्राइस होगा दोस्तों? वो प्राइस है जिसमें एडवाइजर और प्रेफर्ड कस्टमर जिसके ऊपर खरीदेंगे, यानी कि पहले जिसको हम एमआरपी और डीपी कहते थे अब उसको हम एमआरपी और होलसेल प्राइस कहेंगे। सिंपल है, इसको आसान से आसान समझ लीजिए। कमिशनेबल वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो अब 70% तक के बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट आपको मोदी केयर की वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे। पहले 60 to 65% तक का मैक्सिमम था, 70% के बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे। एक एग्जांपल की बात कर ले तो शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट जो लॉन्च हुआ है नया, उसका एमआरपी 2750 रुपये, होलसेल प्राइस 2063 रुपये और कमिशनेबल वॉल्यूम 70% यानी कि 1444। तो इस तरह से आपके हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये फीचर्स दिख जाएंगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ओवरव्यू मुझे आपको देना है और 2-3 इसके अंदर क्वेरीज जो सबसे ज़्यादा आई थी उस वीडियो के ऊपर वो मैं आपकी रिजोल्व करने वाला हूं। सबसे पहली बात अगर हम कर लेते हैं तो लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक सिंगल इनवॉइस के अंदर एक महीने के अंदर आपको 1000 पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम की बिलिंग आपको करनी होगी। और ये 1000 सीवी कितने रुपए में आएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। तो दोस्तों ये चीज़ पहले जैसे थी वैसे ही है, समझ लीजिए। पहले हम जिसको बीवी बोलते थे वो अब सीवी है। तो अगर आप मोदी केयर के नए प्लान को देखेंगे तो नए प्लान के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हर प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। यस, तो नए बिजनेस प्लान के अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, जैसे कि पहले किसी चीज के ऊपर 40% था, पर्सनल केयर के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर अब 50 to 60% हो गया है। होम केयर पे 40% ही था, उस पर 50% हो गया है। हेल्थ के और जो स्किन के प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर 60 से 70% चला गया है। तो एवरेज 50 से लेके 60% तक का बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। अब अगर 1000 सीवी की बात करें और अगर आप 50% के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2000 रुपये में हो जाएगा, 60% के खरीदते हैं तो 1600 रुपये में हो जाएगा, 70% वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 1450 रुपये के अंदर आपका 1000 सीवी हो जाता है। तो ये सवाल तो सिंपल था जिसका आंसर आपको मिल गया होगा। उसके बाद एलआरपी पॉइंट जो आपके होंगे, यानी कि लॉयल्टी रिडम्पशन प्रोग्राम के अंदर जो पॉइंट आप गेन करेंगे उससे आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। आगे बात करते हैं किस तरह से हमें लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम मिलेगा। दोस्तों जो लोग शुरुआत के अंदर 1 से 3 महीने के नए लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर होंगे उनको 10% के जो है वो रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। जब आपकी लॉयल्टी कंटिन्यू होते हुए 4 से 6 मंथ तक चली जाएगी तो आपको 15% मिलेगा। आपके 7वें से 9वें महीने में चली जाएगी तो 20% मिलेगा और 9वें से 10वें से 12वें महीने के बाद में चली जाएगी तो आपको 25% के रिवार्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। और जब आप एक बार 25% को अचीव कर लेंगे तो वो आपका लाइफ टाइम जो है वो 25% रहने वाला है। आगे बताएंगे कैसे काम करेगा ये। इस तरह से एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपने मंथ 1 आपका फरवरी मंथ होगा, पहला महीना, उसके अंदर आपने 6000 पीसीवी की यानी पर्सनल कमिशनेबल वॉल्यूम की बिलिंग करी तो आपको 10% रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे यानी कि 600। दूसरे महीने में आपने 10,000 सीवी की बिलिंग करी, 10% मिलेगा यानी कि 1000। और तीसरे महीने में आपने अगेन 10,000 की करी तो आपको 1000 मिलेंगे। आपके टोटल जो रिवार्ड पॉइंट हो गए हैं वो 26 हो गए हैं। लेकिन अब आप चौथे महीने में अगर आप 6000 की बिलिंग कर रहे हैं तो आपका बढ़ के 10 से 15% हो गया और 6000 का 15% होता है 900। ऐसे ही 5वें महीने में आपने 20,000 की करी तो उसमें 15% आपका हो गया 3000। इन टोटल 5 महीनों के रिवार्ड पॉइंट जो आपके हो गए हैं 6500 हो गए हैं। और 6500 रिवार्ड पॉइंट के अगेंस्ट में आप मोदी केयर का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट जब आप परचेज करेंगे तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो बिजनेस वॉल्यूम आता था उस बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप करेंगे। यानी कि किसी भी सामान को जब आप खरीदेंगे उस सामान की खरीदारी करने से आपको जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आप इस रिवार्ड पॉइंट के अगेंस्ट में आप अपनी बिलिंग जो सामान जो हो फ्री में ले सकते हैं। सिर्फ फूड एंड बेवरेजेस का कोई भी प्रोडक्ट आप इस रिवार्ड पॉइंट कैटलॉग को रिडीम करने के टाइम पे आप नहीं ले सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिवार्ड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि एक एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू 1 रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, आप 100 रुपये का सामान ले रहे हैं और उसके ऊपर आपको 50 बीवी मिल रहा है या 50 सीवी मिल रहा है तो आपके 50 रिवार्ड पॉइंट और 50 सीवी, इस तरह से आपका जो है वो पॉइंट की कैलकुलेशन करके आप अपने प्रोडक्ट को रिडीम कर पाएंगे। यस, मान लीजिए आपके पास 1500 एलआरपी पॉइंट है और आपको एक मील रिप्लेसमेंट शेक लेना, उसमें 1444 पॉइंट है। पॉइंट का मतलब सीवी हो गया तो आप उसको इजीली ग्रैब कर पाएंगे। अब पीवी के ऊपर डीपी वैल्यू का या एमआरपी का या किसी भी तरीके का कोई चक्कर नहीं है। एलआरपी पॉइंट इज इक्वल टू रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू का मतलब है उसके ऊपर आपको जो बीवी मिल रहा होता है वो। तो सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह से आप इसको रिडीम कर पाएंगे। इसके बाद
हम बात करते हैं दोस्तों जो मेंटेन करना है लॉयल्टी प्लान के अंदर की लॉयल्टी आपकी चलेगी कैसे। मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट का बेनिफिट्स आपको लेने के लिए 1000 सीवी की बिलिंग करनी होगी, जिससे कि आपको पहले महीने से दूसरे 3-4 स्लैब के अंदर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन किसी भी ड्यूरेशन के अंदर अगर आप 1000 सीवी की बिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप उस लॉयल्टी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको 300 पीसीवी की बिलिंग आपको करनी होगी, यानी कि लगभग 600 से 700 रुपए का। आप किस परसेंट के प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी अमाउंट। आप 50% सीवी के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 600 रुपये में आपके 300 सीवी हो जाएंगे। आप 60% के खरीदेंगे तो 500 में ही हो जाएंगे, और 70% के खरीदेंगे तो लगभग 450 रुपये के सामान में आपको 300 सीवी मिल जाते हैं। इस तरीके से, लेकिन उस 300 सीवी से आपकी लॉयल्टी टूटेगी नहीं, लेकिन जिस महीने आप 300 सीवी करेंगे उसके अगेंस्ट में आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में दिया गया है कि आपकी लॉयल्टी जो पिछले 3-4 महीनों से चलती हुई आ रही थी, इस महीने आप किसी भी कारण से अगर आप उसको नहीं कर पा रहे कंटिन्यू, तो 500-600 रुपये का सामान लेके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, और अगले महीने आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसकी बिलिंग करके आप लॉयल्टी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लॉयल्टी डिसकंटिन्यू वाली बात। आपको मैंने बताई थी कि अगर 300 से कम करोगे या नहीं करोगे तो लॉयल्टी डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा से आपको 10% से शुरुआत करनी होगी। एक बार अगर आप 12 महीने वाली स्लैब को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लाइफ टाइम आप 25% पे रहने वाले हैं। इस तरीके से 12 महीने रहने के ऊपर जो है वो आपको मंथ शुरू से लेके अब आपके इसके अंदर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो लॉयल्टी प्लान पुराने वाला था उसके अंदर आपके लॉयल्टी कूपन की वैलिडिटी जो थी वो मैक्सिमम 5 से 6 महीने की होती थी। यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे उनकी रिटेंशन जो होगी वो 12 महीने की होगी, यानी कि फरवरी 2025 में अगर आपने महीने की बिलिंग करी और उस टाइम पे आपको कोई रिवार्ड पॉइंट मिला है, तो वो फरवरी 2026 तक आपका जो है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट रहेगा। उसके बाद आपके वो अकाउंट में जो पॉइंट्स हैं, जो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा वो आपके खत्म हो जाएंगे, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आप इसको क्रेडिट कर सकते हैं। जितने भी पॉइंट, मान लीजिए कोई ज्यादा वैल्यू का आइटम है और आपके दिमाग में माइंडसेट, ये आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है कि आपको तो इसी रिवार्ड पॉइंट से वो प्रोडक्ट परचेज करना है। मान लीजिए आपको हर महीने 500 या 1000 पॉइंट के हिसाब से 11 महीने बाद 11,000 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना। इस तरीके से आप 1 से लेकर 11 महीने लगातार 1000 पॉइंट आप अपने कंप्लीट करिए और 12वें महीने के अंदर जाके आप उसको रिडीम कर सकते हैं। यानी कि वैलिडिटी पीरियड का 12 महीने का होने का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। कोई हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है, आप उसको परचेज ना करके लॉयल्टी में रिडीम करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने रिवार्ड पॉइंट को क्रेडिट करके धीरे धीरे करके और आप एक टाइम के बाद उसको रिडीम कर सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों एडिशनल बेनिफिट की। अब देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे अगेन फिर से समझने की बात है। जो रीपरचेज प्रोग्राम का स्लैब था वो अब इसके अंदर खत्म हो गया है। जो 4 स्लैब पहले आते थे 1000, 2000, 3000, 5000, अब यहाँ पे आपको एक ही स्लैब मिलेगा और वो एक स्लैब जो होगा वो 2500 पीसीवी का होगा। 2500 पीसीवी। अगेन अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 50% बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट अगर आप परचेज करेंगे तो 5000 रुपए की बिलिंग करने पे आपको रीपरचेज का बेनिफिट मिलेगा। एडिशनल कोई भी प्रोडक्ट होगा कंपनी की तरफ से, जिस तरह से पोस्टर सर्कुलेशन होती थी वैसे ही पोस्टर सर्कुलेशन फिर से होगी। एक ही प्रोडक्ट होगा, एक ही स्लैब होगी। दूसरी बात 60% के प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे तो 60% के ऊपर आपको लगभग, अगर हम लोग बात कर लें 2500 पीवी की, तो 4200 या 4300 रुपए के प्रोडक्ट के अंदर आपके 2500 हो जाएंगे। 70% के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 3500 या 3600 रुपए के प्रोडक्ट के अमाउंट के अंदर आपके 2500 सीवी हो जाते हैं। तो इस तरह से कौन सी परसेंटेज के प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 2500 पीसीवी की आएगी। और अगर आप एक सिंगल इनवॉइस में दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा और आपको इसके अंदर जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अर्निंग की सोर्सेज की और मोदी वे के अंदर आपको किस तरीके से इनकम मिलेगी। दोस्तों पिछले प्लान के अंदर आपको जो इनकम मिलती है वो मल्टीपल जो है वो इनकम्स के आपको क्राइटेरिया दिखते थे। 10-12 तरीके की इनकम आपको उसके अंदर मिलती थी शुरू से लेकर लास्ट तक। अब आपको टोटल 5 तरीके की इनकम मिलेगी, 12 तरीके की इनकम और 5 तरीके की इनकम। अब कैसे काम करेगी प्लान के अंदर इन इनकम से, चेक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो एक्चुअल में 1-2 बार का जब पे आउट नहीं आ जाते उससे पहले नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी जो जरूरी समझना वो कि इन 500 इनकम को कैसे लिया जाएगा, किस टाइटल के अकॉर्डिंग वो इनकम रखी गई है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहली बात होती है रिटेल प्रॉफिट की। तो रिटेल प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रेट में आप खरीदते हैं और जिस रेट में आप बेचते हैं उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका रिटेल प्रॉफिट होता है। सिंपल सी बात है, मोदी केयर एडवाइजर है वो 7500 रुपए के ऊपर 7500 रुपए कीमत का प्रोडक्ट खरीदेगा होलसेल प्राइस के ऊपर, और उसके एमआरपी होगी 10,000 रुपए की, तो वो 2500 रुपए का जो गैप है वो आपका रिटेल प्रॉफिट कहलाएगा अगर आप उसको ऑन एमआरपी सेल कर देते हैं तो 33% तक का रिटेल प्रॉफिट आपको मिल सकता है होलसेल प्राइस के ऊपर। अब आप मोदी केयर के डीपी वैल्यू, यानी कि डीपी वैल्यू को अब आप होलसेल प्राइस समझिए, ये इसके टर्म का नाम चेंज हो गया है।
डीपी वैल्यू और एमआरपी जैसे हम पहले कहते थे, अब जो होगा वो मोदी केयर एडवाइजर को जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उस रेट पे और जो होलसेल प्राइस है यानी कि जो डीपी वैल्यू होती थी उसके बीच का गैप जो होता है वो रिटेल प्रॉफिट हो जाएगा। आप उसके अंदर 33% तक का पैसा कमा सकते हैं। आपको प्रोडक्ट की एमआरपी दिखेगी और जो होलसेल प्राइस दिखेगा उसके बीच में कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर आपको 33% तक का बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन यानी कि स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट, इसको समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म है। न्यूज ज्वाइनिंग जो लोग करवाने वाले होते हैं उन लोगों के लिए ये प्लान कैसे बेनिफिट देगा, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहले हम लोग जब पहले क्या करते थे कि अगर मेरी पर्सनल स्पॉन्सरिंग है तो मैं उसको डायरेक्ट अपनी स्पॉन्सरिंग में डालता था, यानी कि मैं मेरी फ्रंट लाइन ओपन करता था, या फिर मैं उसके बेनिफिट तो मुझे तभी मिलेंगे फ्रंट लाइन ओपन करने के, या अगर मैं किसी के नीचे प्लेस कर देता था तो उसके बेनिफिट्स उसको मिल जाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, आप स्पॉन्सर किसी को भी कर सकते हैं और उसको प्लेस किसी भी जगह पे कर सकते हैं, और उस प्लेसमेंट का और स्पॉन्सरिंग का बेनिफिट जिसके नीचे आप करेंगे उसको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। यस, ये डायरेक्ट डाउनलाइन ना बना के आप नीचे नीचे किसी भी जगह पे आप उसको स्पॉन्सर करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा और उसके अंदर आपका स्पॉन्सरिंग करने का बेनिफिट और प्लेसमेंट का ऑफिस जिसके नीचे आप लगाएंगे उसको भी मिलेगा। काम कैसे करेगा आइए देख सकें। इन दोनों के अंदर कंडीशन यही रहेगी कि आपकी मर्जी है, अगर आपको प्लेसमेंट किसी के नीचे करनी है तो आप उसके नीचे प्लेसमेंट कर सकते हो, और स्पॉन्सरिंग और प्लेसमेंट दोनों आपको अपने हाथ ही करनी है तो आप अपने पास भी कर सकते हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप अपने कस्टमर की ज्वाइनिंग लगाएंगे तो एमसीए नंबर जहाँ पे हमें डालना होता है, स्पॉन्सर एमसीए नंबर आएगा और एक प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। दोनों में आप अपना एमसीए नंबर भी डाल सकते हो और किसी थर्ड पर्सन के नीचे अगर आपको डालना है तो आप उसका एमसीए नंबर भी डाल सकते हो। ये कि कैसे काम करेगा, ये स्पॉन्सरिंग स्ट्रक्चर है जो आपको आपकी लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, जिसमें कि ए बी सी डी इस तरह से है। अब ए ने स्पॉन्सर किया बी को आपने नीचे स्पॉन्सर किया। इसके बाद दोस्तों ए ने सी को भी स्पॉन्सर किया लेकिन प्लेस किया बी के नीचे, इस तरह से देखिए। फिर बी ने स्पॉन्सर किया ई को लेकिन उसने जो प्लेसमेंट की वो डी के नीचे की। इसको हम लोग स्पॉन्सर एंड प्लेसमेंट कहते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग थी यानी कि मेरे एफर्ट से मैंने पर्सन को लाया लेकिन उसको प्लेसमेंट कर दी किसी थर्ड पर्सन के नीचे, क्योंकि उसके नेटवर्क को मुझे सपोर्ट करना था या उस लाइन को मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना था, किसी भी रीजन की वजह से आप इसको कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम स्पॉन्सरिंग एंड प्लेसमेंट। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इस तरीके से आपके प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से अगर आप अपने लोगों की ज्वाइनिंग करते हैं तो ये आपके ग्रुप वॉल्यूम बन जाते हैं। फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम का अलग एग्जाम्पल दिया गया इसके अंदर और टोटल ग्रुप वॉल्यूम का अलग एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरह से हमें शेयरिंग बोनस के बेनिफिट्स मिलेंगे, ये इसको समझते हैं। शेयरिंग बोनस का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ऐसे आपने मान लीजिए अपनी पर्सनल, सबसे पहले तो शेयरिंग बोनस को पाने के लिए आपको जो है वो अपना पर्सनल 2000 सीवी का बिजनेस करना होगा। वही अगेन बात है, 3 से 4000 रुपए का सामान आपको परचेज करना होगा। उसके बाद आपने अपने डाउनलाइन के अंदर बी को स्पॉन्सर किया और बी ने अपने जितने भी प्रोडक्ट की परचेजिंग करी, मिनिमम जो है वो अगेन 2000 की शॉपिंग जो है वो करनी पड़ेगी, 2000 सीवी की शॉपिंग करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हो जाता है और तो आपको 20% का बेनिफिट तो मिलेगा आपको बी से, और बी के नीचे भी अगर किसी भी ज्वाइनिंग है और उसने भी अगर अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली तो उससे 10% का बेनिफिट आपको मिलेगा खुद को। और इस केस के अंदर दोस्तों बी को जो है वो सी से 20% का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि टोटल हर पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है। तो शेयरिंग और स्पॉन्सर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से काम करेगा। 2 लेवल तक डीप में जाके आप उसको बेनिफिट्स ले सकते हैं, और इसके अंदर बेनिफिट्स किस ज्वाइनिंग का मिलेगा, जिन्होंने लास्ट 3 मंथ के अंदर ज्वाइनिंग करी होगी। यस, और इसके अंदर दोस्तों एक चीज और है, तो जिस वॉल्यूम के ऊपर शेयरिंग बोनस आपको शेयर कर दिया जाएगा उस वॉल्यूम के ऊपर आपको टीम बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो एग्जांपल आपके सामने है, ए और बी और सी। इस तरह से ए को मिलेगा 20% बी का और 10% सी का, फिर बी को मिलेगा 20% सी का, और इस तरह से इसके नीचे अगर कोई ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसका 10%। तो ये शेयरिंग एग्जांपल आपके साथ में पीपीटी के तहत आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद इस तरह से एक एग्जांपल और है, इसके अंदर एक चीज आपने देखी होगी कि बी ने 1000 पर्सनल सीवी किया है तो उसके ऊपर वाले के पास में जो है वो इसका पैसा नहीं जाएगा। ये इसका एक कारण होता है दोस्तों। इसके अंदर जिस तरह से हमारा मिनिमम किसी का 15 पीवी होता था, किसी का 30 पीवी होता था, जब वो कंप्लीट नहीं हो पाता था तो उसके ऊपर उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते थे। उसी तरीके से है कि मिनिमम परचेज तो आपको करनी पड़ेगी शेयरिंग बोनस को पाने के लिए। इसके बाद एक एग्जांपल और है इस तरीके का कि ज़्यादा बेनिफिट्स हम किस तरह से ले सकते हैं। डाउन में ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि शेयरिंग बोनस पाने वाले लोग जो हैं वो आपको अपने नेटवर्क में ज़्यादा डुप्लीकेट करने हैं। इसके अंदर कंपनी ने एक स्पेशल एक्टिवेशन प्रोग्राम भी ऐड किया है, वो है इनएक्टिव कंसल्टेंट का।
नवंबर 2024, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीनों के अंदर जो लोग मोदी केयर में ज्वाइन थे ऑलरेडी, 7 फरवरी से पहले के जो लोग ज्वाइन थे पिछले 3 महीने में जिन्होंने बिलिंग नहीं की थी नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर, वो अगर फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 पूरे 1 साल के अंदर कभी भी बिलिंग करते हैं तो उस केस के अंदर वो शेयरिंग बोनस पाने के लिए मतलब जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। और इस पीपीटी के अंदर साफ दिखाया गया है कि अगर आपने अगस्त में बिलिंग नहीं करी, नवंबर में बिलिंग नहीं करी, दिसंबर में नहीं की, जनवरी में नहीं की, तो आप 3 महीने लगातार जो है वो शेयरिंग बोनस मिल जाएगा आपको, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसके बाद अगर आपने 2 महीने नहीं की थी, यानी कि नवंबर में करी थी, दिसंबर, जनवरी में नहीं की थी, तो आपको 2 महीने मिल जाएंगे। इस तरह से आपको जिस महीने में आपने बिलिंग नहीं करी थी उस महीने के अंदर जो है वो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। टोटल 3 महीने का बेनिफिट्स आपको मिलेगा अगर पिछले नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर अगर आपने बिलिंग नहीं की थी तो इस पीपीटी को ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके अंदर आपको शेयरिंग बोनस का एक एग्जांपल और आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से चारों हफ्ते में जो है वो बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। फर्स्ट वीक होगा 1st to 7th, दूसरा वीक होगा 8th to 14th, थर्ड वीक होगा 15th to 21st और फोर्थ वीक होगा 22 से 31st। इस तरह से आपको शेयरिंग बोनस मिल जाएगा। आप डाउनलाइन की अगर परचेज करवाते रहते हैं और उस परचेज के द्वारा आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता रहता है तो शेयरिंग बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। देन शेयरिंग बोनस का एक और एग्जांपल है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी इनकम की तरफ और वो है हमारी ट्रिपल पावर बोनस। ट्रिपल पावर बोनस कैसे मिलेगा और कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। ट्रिपल पावर बोनस के अंदर आपको प्लेसमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसके तहत आप 25,000 रुपये महीने तक का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं और आप अपने डाउनलाइन को भी इसको लाने के अंदर, इसको पाने के अंदर उनकी हेल्प कर सकते हैं। काम कैसे करेगा और किस तरह से मिलेगा ये इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों ये ट्रिपल पावर बोनस का सिंपल सा प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है। सबसे पहले 2000 पीसीवी की जो है वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। अब इसमें 3 क्राइटेरिया है और तीनों क्राइटेरिया के तहत आपको कितना पैसा मिलेगा। तो माइलस्टोन 1 के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना 2000 पीसीवी करना होगा और इसके बाद आपको अपनी 3 फ्रंट लाइन के तहत, जो 3 फ्रंट लाइन आपकी ऑलरेडी हैं या आप उनको न्यू ज्वाइन करवा सकते हैं, उनको आपको टोटल मिनिमम 2,000 पीसीवी करवाना होगा और इस स्ट्रक्चर का टोटल वॉल्यूम आपका 18,000 सीवी होना चाहिए। अब 18,000 सीवी के लिए होगा क्या, अब एक बात सपोज करके देखिए, आपके स्ट्रक्चर में मान लीजिए 6 फ्रंट लाइन में लोग हैं और वो 6 के 6 लोग अगर 3,000 सीवी की बिलिंग कर लेते हैं तो आपका 18,000 भी कंप्लीट हो गया और मिनिमम 3 लोगों से 2,000 सीवी कराने वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया। तो आपका माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो जाता है और आपको 2,000 रुपये का जो बोनस है वो मिल जाएगा। ये भी वीकली रहेगा। अगर आप फर्स्ट वीक में कर लेते हैं तो फर्स्ट वीक में मिलेगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जब भी आप करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। इस तरह से फर्स्ट माइलस्टोन हो गया। सेकंड माइलस्टोन के अंदर आपको क्या करना होगा, जो काम आपने खुद के लिए किया था 2,000 पाने वाला, वही काम आपको अपने तीनों फ्रंट लाइन के तहत उन लोगों को करवाना है, यानी कि जो आपने किया वो सेम डुप्लीकेट होना चाहिए। और थर्ड माइलस्टोन के अंदर जो आपने सेकंड माइलस्टोन अचीव किया था वो राइट डुप्लीकेट होना चाहिए। आगे एग्जांपल के अंदर आपको समझाता हूं कैसे आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट एग्जांपल है ट्रिपल पावर बोनस का माइलस्टोन 1। माइलस्टोन 1 के अंदर आपको क्या करना है, आपने खुद की ज्वाइनिंग है, आपने 2,000 सीवी किए और उसके बाद 3 फ्रंट लाइन जो आपके लगे हुए हैं उनके मिनिमम 2,000 सीवी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो टोटल सीवी कितना हुआ, 8,000। अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपका टोटल जो जीवी है यानी कि फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम जो है वो 18,000 होना चाहिए। अब या तो यहाँ पे एक केस हो सकता है कि आप और आपके नीचे 3 लोगों को मिला के टोटल 4 लोग हो गए तो सारे लोग 4,500 पीवी की शॉपिंग, सीवी की शॉपिंग करें तो आपके 18,000 हो जाते हैं। या फिर आपकी फ्रंट लाइन अगर ज़्यादा है तो उन फ्रंट लाइन से आपको शॉपिंग और करानी पड़ेगी। नेक्स्ट विंडो में आपको दिखाता हूँ। सेकेंड माइलस्टोन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो फर्स्ट माइलस्टोन वाले अचीवर हैं वो आपको अपने नीचे डुप्लीकेट करने होंगे तो आप 5,000 वाले क्राइटेरिया पे पहुंच जाएंगे। देखिए सेकंड के अंदर क्या लिखा गया है, ट्रिपल पावर बोनस माइलस्टोन 2, डेवलप ए टीम ऑफ मिनिमम 3 फ्रंट लाइन क्वालिफाई फॉर 2,000 टीपीबी ईच। आपने जो काम ऊपर किया था ट्रिपल पावर बोनस पाने का माइलस्टोन 1, वैसे 3 लोग आपको अपने नीचे डुप्लीकेट करने हैं तो आप 5,000 वाली रेस में आ जाएंगे। और उसके बाद
आपने अगर तीसरे माइलस्टोन को अचीव करना है तो जो दूसरा माइलस्टोन अचीव किया था आपने, वैसे 3 लोग आपके नीचे आपको डुप्लीकेट करने हैं और आप तीसरे ट्रिपल पावर बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले खुद अचीव करना है और उसके बाद उसको डुप्लीकेट करवाना है, और जितना डुप्लीकेट आपका होता रहेगा उतना ही बेनिफिट आप इसमें अपना ले सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे काम करेगा, पहले इसके लिए कुछ बातें समझ लीजिए। रिवार्डेड जो होगा वो वीकली होगा, 4 पे आउट ए मंथ एज पर शेयरिंग बोनस पीरियड। रिसीव योर बोनस वीकली और माइलस्टोन कंप्लीटेड इन दैट वीक। दोस्तों काम कैसे करेगा, पहले आपको क्या मिलेंगे, 2000 रुपये अगर आपने माइलस्टोन 1 कंप्लीट कर लिया। अगर माइलस्टोन 2 आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेंगे 5000 रुपये। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी माइलस्टोन 1 के पैसे पे किए गए हैं तो उसमें से वो लेस हो जाएंगे, और माइलस्टोन 3 के अंदर आपको 25,000 रुपये मिलेंगे। 25,000 में से जो ऑलरेडी आपको पे किया जा चुका है वो आप इसमें से लेस करके पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो है वो आप इसमें 25,000 कमा पाएंगे। जैसा कि ऐसा नहीं होगा कि पहले महीने आपको 2,000 मिले, फिर दूसरे हफ्ते आपको 5,000 मिले, फिर तीसरे हफ्ते आपको 25,000 मिल गए, तो ये टोटल 32 हो जाएगा। लेकिन इसमें कैपिंग जो है वो मैक्सिमम 25,000 की है। तो अब तीनों माइलस्टोन अगर आप 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 25,000 रुपये टोटल मिलेंगे। जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता चला जाएगा पिछला अमाउंट उसमें से लेस होकर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये एग्जांपल है, इस तरीके से आपको जो है वो पैसा मिलेगा। 2,000 रुपये अगर आपको मिल चुके हैं तो दूसरे माइलस्टोन में से 5 में से 2 लेस करके मिलेगा, तीसरे माइलस्टोन में से 25 में से 20 आपको लेस करके मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे वीक के अंदर है, यानी कि जो पैसा आपके पास आ गया वो लेस करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये एग्जांपल है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था। फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, आप हैं, आपने टोटल 4500 की पहले शॉपिंग करी और नीचे 3 लोगों को 4500 की शॉपिंग कराई, तो आपके दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए। कैसे, 18,000 आपका पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम कंप्लीट हो गया, प्लस 2,000 के 3 लोग आपके नीचे होने चाहिए, वो हो गया, तो आप ट्रिपल पावर बोनस के माइलस्टोन 1 के अचीवर बन गए, यानी कि 2,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरे केस के अंदर देखिए, आपके पास फ्रंट लाइन ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, खुद की 2,000 की करनी है, और ये 6 लोग थे, उनको आप इस तरह से करा सकते हैं, किसी को 4 की करा दी, किसी को 1 की करा दी, किसी को 2 की करा दी, किसी को 5 की करा दी। मिनिमम 3 लोगों की 2,000 की शॉपिंग होनी चाहिए और टोटल 18,000 होना चाहिए, तो आपको ट्रिपल पावर बोनस का माइलस्टोन 1 मिल जाएगा। इसके बाद ये ट्रिपल पावर बोनस का दूसरा एग्जांपल है। इसके अंदर एक केस आपको दिखेगा जिसके अंदर कि आपने टोटल पीवी की शॉपिंग 18,000 कंप्लीट नहीं करी। दूसरा केस आपको दिखेगा कि उसके अंदर आपके 3 लोगों के 2,000 पीवी की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हो, तो दोनों केस के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट होने जरूरी है। इसके बाद ये माइलस्टोन 1 है, इस माइलस्टोन 1 के अंदर आपका टोटल पीवी ऐसे होना चाहिए। एग्जांपल, इन एग्जांपल को ज़्यादा डीप में जाके देखने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद आ जाते हैं, एडवाइजर जो है वो मल्टीपल ट्रिपल पावर स्ट्रक्चर के तहत जो है वो पैसा कमा सकता है। एडवाइजर वो लोग, जैसे हम कंसल्टेंट है तो हम एडवाइजर हैं। करना क्या होगा, एक बार 1 महीने में 25,000 का ट्रिपल पावर बोनस लेने के बाद में आपको दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको पर्सनल रिक्वायरमेंट जो है वो 4,000 हो जाएगी, यानी कि दोबारा 2,000 की शॉपिंग आपको करनी पड़ेगी और दोबारा से 18,000 का वही स्ट्रक्चर जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जितना करोगे उतना मिलेगा। एक बार किया तो एक करना, मतलब 2,000 और 18,000, दोबारा किया तो 4,000 और 36,000, यानी कि आपको डबल काम करना पड़ेगा। इसके बाद टाइटल्स के ऊपर बात आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग उन टाइटल की बात करें, इससे पहले दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए कि टाइटल का नाम क्या है। तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, किस किस टाइटल को कौन कौन सा नाम दिया गया है। पुराने प्लान के अंदर जो टाइटल अचीवर थे उनको अब नए प्लान के अंदर कौन कौन सा नाम मिलेगा। देखिए, पुराने प्लान के अंदर जो प्लान था उसके अंदर SMAP 2.0 के अंदर कंसल्टेंट जो होते थे उनको एडवाइजर कहा जाएगा। मोदी वे के नए कंपनसेशन प्लान के अंदर सीनियर कंसल्टेंट थे उनको भी एडवाइजर कहा जाएगा। जो सुपरवाइजर थे उनको सीनियर एडवाइजर कहा जाएगा। जो सीनियर सुपरवाइजर थे उनको सिल्वर डायरेक्टर कहा जाएगा। अब जो डायरेक्टर और NQD थे उनको गोल्ड डायरेक्टर कहा जाएगा। सीनियर डायरेक्टर थे उनको प्लेटिनम डायरेक्टर कहा जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनको सफायर डायरेक्टर कहा जाएगा। जो सीनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि SED थे उनको रूबी डायरेक्टर कहा जाएगा। जो प्लेटिनम डायरेक्टर थे उनको एमरोल्ड डायरेक्टर कहा जाएगा। जो डायमंड थे उनको डायमंड ही कहा जाएगा। जो ब्लैक डायमंड थे उनको येलो डायमंड बोला जाएगा। जो रेड डायमंड थे उनको ब्लू डायमंड बोला जाएगा। और जो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर थे उनको GDD यानी कि ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बोला जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और PPT भी आपके पास आ गई होगी। तो ये जो है वो वैलिड टाइटल मैपिंग है।
पुराने प्लान में जिन टाइटल के लोगों का ये नाम था, जो आपको वैलिड टाइटल दिख रहे हैं SMAP वाले, उनको मोदी केयर के नए प्लान के अंदर इन नामों से पुकारा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नए टाइटल जो हैं वो हमारे कहलाएंगे। अब ये नए टाइटल अचीव करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको समझिए। एडवाइजर वो कौन लोग होंगे जो अपना पर्सनल 1000 CV डालेंगे। अगर आपने अपनी खुद की 1000 की शॉपिंग कर ली तो आपका टाइटल एडवाइजर हो जाएगा। सीनियर एडवाइजर कौन होंगे, जिनका पर्सनल 1000 होगा और ग्रुप 10,000 होगा, यानी कि टोटल महीने का सारे लेग्स का मिला के 10,000 और खुद का 1000, वो सीनियर एडवाइजर हो जाएंगे। तीसरे में सिल्वर डायरेक्टर कौन कहलाएंगे, खुद का 2000 करना होगा और ग्रुप का होगा 20,000। इसके बाद गोल्ड डायरेक्टर कौन कहलाएंगे, जिनका खुद का 2000 और पूरे ग्रुप का मिला के दोस्तों 40,000। ग्रुप में लैग कितनी भी हो, टोटल जीवी आपका 40,000 होना चाहिए। प्लेटिनम कौन कहलाएंगे, खुद का 2000, ग्रुप का 60,000 होना चाहिए टोटल। इसके बाद सफायर डायरेक्टर कौन कहलाएगा, सफायर डायरेक्टर का खुद का वॉल्यूम 3000 होना चाहिए। सफायर से लेकर GDD तक टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट पर्सनल जो है वो 3000 की होगी। और इसके बाद में 1 लाख ग्रुप वॉल्यूम होना चाहिए और 2 गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए। गोल्ड डायरेक्टर के लिए क्या करना होगा, 40,000 वाले 2 लोग जो हैं वो इसके अंदर आपके ऐड हो जाएंगे, 20,000 आपकी दूसरी लेग से हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका 1 लाख होना चाहिए। 2 गोल्ड डायरेक्टर आपके अगर हैं और पर्सनल 3000 है तो आपका सफायर हो जाएगा। उसके बाद रूबी के लिए मिनिमम 3000 आपका खुद का और 3 प्लेटिनम डायरेक्टर आपके नीचे होने चाहिए, यानी कि प्लेटिनम कौन है, 60,000 करने वाले, 3 लेग आपकी 60,000 करने वाली है, टोटल 1,80,000 आपका हो गया, आपका रूबी हो जाएगा। एमरोल्ड के अंदर अगेन 3000 आपका खुद का, 4 सफायर डायरेक्टर होने चाहिए। डायमंड के अंदर अगेन 3 खुद का, 4 रूबी होने चाहिए। येलो के अंदर 3 खुद का, 5 रूबी होने चाहिए। ब्लू डायमंड के अंदर खुद का 3 और 5 एमरोल्ड होने चाहिए। और गोल्ड डायमंड के अंदर खुद का 3 और 6 डायमंड होने चाहिए। अगर आप 6 डायमंड क्रिएट कर देते हैं तो आप कंपनी के हाईएस्ट टाइटल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डायमंड बनाने के लिए 4 रूबी आपको जो है वो क्रिएट करने होंगे। इसी तरीके से हर जो टाइटल बढ़ता हुआ जा रहा है वो पिछले टाइटल से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके नेटवर्क में जितने टाइटल अप होंगे आपके टाइटल के अप होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ये था मोदी केयर का नया टाइटल अचीविंग जो था कि किस तरीके से टाइटल आएगा। मोदी केयर की बड़ी इनकम की तरफ चलते हैं और वो है हमारा टीम बोनस। दोस्तों इस टीम बोनस के लिए आप एरिया जो है वो फुलफिल करने होंगे कि किस तरीके से आपको मिलेगा। एडवाइजर देखिए, सबसे पहले तो एक्टिव लेवल देख लीजिए, 7 लेवल तक की जो है वो इनकम इसके अंदर आपको मिलने वाली है। टीम बोनस को जो है वो जिन लोगों को शेयरिंग बोनस जो है वो मतलब मिल चुका था उनके ऊपर टीम बोनस पेड नहीं किया जाएगा। तो एडवाइजर जो है, एडवाइजर को 2% मिलेगा एक्टिव लेवल। और एक्टिव लेवल का मतलब दोस्तों किसी भी नेटवर्क में कितनी भी डेप्थ के अंदर अगर किसी भी पर्सनल बंदे ने अपना जो है वो पर्सनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है। पर्सनल रिक्वायरमेंट का मतलब है एक्टिव लेवल पे, जब मैंने आपको पिछली पीपीटी के अंदर दिखाता हूँ, ये देखिए मंथली CV इसका 1000 होना चाहिए। अगर इसने 1000 कर दिया तो ये एक्टिव कहलाएगा। तो एक्टिव लेवल पे एडवाइजर पे अगर आपका एक बंदा आपके नीचे तो 2%, सीनियर एडवाइजर के ऊपर आप एलिजिबल हो जाते हैं 2 लेवल का पैसा लेने के लिए। पहले लेवल पे 2%, दूसरे लेवल पे 4%। इस तरीके से सिल्वर डायरेक्टर 3 लेवल के एलिजिबल हो जाएगा। गोल्ड डायरेक्टर जो है वो 4 के लिए हो जाएगा। प्लेटिनम 5 के लिए हो जाएगा। सफायर 6 के लिए हो जाएगा। और जब आप रूबी बन जाते हैं तो आप जो मैक्सिमम कैपिंग है 7 लेवल तक की। और आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे, पहले लेवल पे 2, दूसरे पे 4, तीसरे पे 4, चौथे पे 4, पांचवें पे 5, छठे पे 5, सातवें पे 6%। यानी कि पहले क्या होता था, ऊपर से नीचे जाते थे तो लेवल ऑफ परसेंटेज कम होता चला जाता था। नए प्लान के अंदर लेवल ऑफ परसेंटेज ऊपर से नीचे की तरफ जम जा रहे हैं तो बढ़ता हुआ जा रहा है। ये दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के अंदर, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम के अंदर अप्लीकेबल होगा प्लान वैसे वैसे आप समझ जाएंगे। देखिए, एक्टिव लेवल इज कंसीडर फॉर एडवाइजर विद मिनिमम पर्सनल CV ऑफ 1000। यानी कि एडवाइजर के लिए एक्टिव लेवल जो है वो उसका 1000 कंसीडर किया जाएगा। मैंने आपको बोला था अभी कि 1000 CV जिनका अपना पर्सनल डल गया वहां पे एक लेवल जो है वो एडवाइजर का वो एक्टिव लेवल माना जाएगा। इनएक्टिव वॉल्यूम बिटवीन 2 एक्टिव लेवल इज रोल डाउन। यानी कि पहले क्या होता था, 2 लोगों के बीच में, मान लीजिए ए है और उसके नीचे फिर F या G है और बीच के अंदर 2-3 लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, तो उन लोगों के पास किसी के 100 PV किसी का 200 हुआ तो वो नीचे वाले के पास चला जाएगा। इस तरीके से जो है एडवाइजर को जो है वो मतलब बेनिफिट्स मिलने वाला है, यानी कि रोल डाउन जो है वो उसका वॉल्यूम चला जाएगा। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे, इन एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनएक्टिव वॉल्यूम कंसीडर कैसे किया जाएगा। देखिए, सफायर डायरेक्टर का ये टाइटल है, 900 CPV इसने किया।
इसके बाद 5000 CV जो है वो पर्सनल जो है वो सीनियर एडवाइजर ने किया लेवल 1। इसके बाद 3000 सीनियर एडवाइजर, 3000 सीनियर एडवाइजर, 4000 ये 9, इस तरह से जो है वो आपके लेवल कंसिडर होंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। और यहाँ पे जहाँ पे भी 1000 से कम की शॉपिंग होगी, यानी कि 900 CV जो है वो 1000 से कम की शॉपिंग है, तो ये 5000 के अंदर जाके रोल डाउन हो जाएगा। इसके बाद इस तरीके से जो है वो सारे के सारे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ एग्जांपल और हैं टीम बोनस के। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे की मोदीकेयर की इनकम के बारे में, और वो बड़ी इनकम है, वो है लीडरशिप पूल्स की। ये मंथली पेड किया जाएगा। अभी तक की जो इनकम आपने देखी थी वो सारी वीकली थी, अब जो इनकम है वो सिर्फ मंथली पे की जाएंगी। अब यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा आपको बड़े टाइटल्स की तरफ ध्यान देने के लिए, मतलब जो है मैं कहना चाहूँगा बिल्डिंग बोनस पूल जो है वो हमारा होगा 1.25% का, और ये नंबर्स ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी कंपनी ने एक नई टर्म डाली है कि आपको जितने शेयर ज़्यादा चाहिए उतनी आपको अपनी स्पॉन्सरिंग जो है वो ज़्यादा करनी होगी। कई बार क्या होता था पुराने प्लान की अगर हम लोग बात करें तो नई स्पॉन्सरिंग की तरफ जब एक टाइटल आ जाता था प्लेटिनम, तो साइड की रिक्वायरमेंट बचती नहीं थी, तो न्यू स्पॉन्सरिंग की तरफ फोकस जो होता था वो नहीं होता था। अब क्या होगा, आप किसी भी टाइटल के ऊपर चले जाएंगे, अगर आप नई स्पॉन्सरिंग करेंगे तो नई स्पॉन्सरिंग करने से आपको जो पैसा मिलने का शेयर है, परसेंटेज है, वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये डिटेल में जानेंगे आने वाले टाइम्स के अंदर। बिल्डर बोनस को जान लीजिए, अभी 1.25% मिलेगा। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है वो 2% का है। इसके बाद इलाइट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है वो 1% का है। ये 3 टाइटल के लिए होगा, येलो डायमंड, ब्लू डायमंड और ग्लोबल डायमंड। इसके बाद अगला पूल होगा येलो डायमंड पूल, ये 1% का होगा। ब्लू डायमंड पूल होगा वो 1% का होगा, और जो ग्लोबल डायमंड पूल होगा वो 1% का होगा। और जो ये नीचे के टाइटल के जो नाम है, येलो डायमंड, ये ब्लू डायमंड, ये सब स्पेसिफिक दोस्तों ऊपर के लेवल के लोगों के लिए है, जो ये टाइटल अचीव कर लेंगे उन लोगों के लिए। जैसे येलो की बात करें तो येलो के लिए येलो, ब्लू और ग्लोबल रहेगा। इसके बाद इस तरीके से ब्लू डायमंड वाले के लिए ब्लू डायमंड वाला रहेगा, और ग्लोबल वाले के लिए ग्लोबल वाला टाइटल रहेगा। तो जो टाइटल अचीव आप करते चले जाएंगे, नंबर्स ऑफ शेयरिंग आपकी उन पूल्स के अंदर बढ़ती चली जाएगी। ये कुछ एग्जांपल होंगे यहाँ पे। इसके बाद इन एग्जांपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और एक खूबसूरती इस बिजनेस के अंदर प्लान के अंदर और डाली गई है। ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर जो है वो अपने मल्टीपल अकाउंट जो है वो जनरेट कर सकता है। ये कैसे काम करेगा, मान लीजिए आप ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर हैं और अभी कंपनी ने डेप्थ के अंदर पैसा ज़्यादा डाला है, तो आप अपने खुद की जहाँ पे आपकी आईडी लगी हुई है, जहाँ आपका एमसीए नंबर है, उसकी 7 लेयर तक नीचे जाके आप अपना दूसरा अकाउंट जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके नीचे के नेटवर्क के पैसा जो है वो आप ज़्यादा कमा पाएंगे। और अगर वहाँ टाइटल आपने दोबारा से ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर का अचीव कर लिया, फिर आप अपना दोबारा से एक नया अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। यानी कि जितनी बार आप अपना ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर को अचीव करेंगे, उतना ही डेप्थ के अंदर जाके जो है वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो ज़्यादा टाइटल अचीव होंगे तो ज़्यादा पैसा कमाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसी तरीके से ये आपको मल्टीपल बिजनेस सेंटर जो है, इस बिजनेस सेंटर का मतलब दोस्तों सिंपल है, यहाँ पे आप कंपनी के प्लान के अंदर अपना दूसरा जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट करके और डेप्थ का पैसा जो है वो अपने ग्रुप से कमा सकते हैं। इसके बाद रिकॉग्निशन ट्रिप जो है वो कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम अचीव किए अनाउंस किए जाएंगे, जिनको कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती चली जाएंगी। इसके बाद ये हमारे कुछ वेट लॉस के नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए हैं, इनके बंडल पैक हैं, जिसके अंदर एमआरपी और डीपी का डिफरेंस आप देखेंगे तो लगभग 33% तक का बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। ये एक बंडल पैक है, 1 महीने का 11,684 एमआरपी, 8,413 इसका डीपी वैल्यू होगा, और इसमें सीवी आपको मिलेंगे 5,836। 1 मंथ के पैक के अंदर अगर आप अच्छे से अपने कस्टमर को या अपने कंसल्टेंट को आप अगर गाइड करते हैं तो वेट लॉस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और अगर शुरुआत में आपने कस्टमर का वेट लॉस करवा दिया तो वो आपका रिटेन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हमारा 90 डेज पैक है, जो कि लगभग सीवी वैल्यू यानी कि होलसेल प्राइस के ऊपर हम बात करें तो लगभग 25,000 रुपये के आसपास का बैठेगा, और सीवी इसमें 17,443 बैठेंगे। एमआरपी पे आपको 11,986 का बेनिफिट होगा। ये फरवरी जो है वो 2025 ऑनवर्ड से बीवी ट्रांसफर वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा। पहले क्या होता था, कभी हमारी गलत बिलिंग हो गई है या कुछ भी XYZ हुआ तो बीवी दूसरे एमसी नंबर पे ट्रांसफर करा दी जाते थे मेल वगैरह करके। अब वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई एक्सटेंशन जो है वो वीकली और मंथली क्लोजिंग में नहीं मिलेगा। अगर 28 का महीना है तो 28 की क्लोजिंग, 30 का महीना है तो 30 की क्लोजिंग, 31 का महीना है तो 31 की क्लोजिंग।
ये एक ट्रांजिशन है लॉयल्टी प्लस का लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम के अंदर मोदी केयर से मोदी वे के प्लान में जब आप शिफ्ट हो रहे हैं तो कैसे काम करेगा। दोस्तों दो जो है क्राइटेरिया यहाँ पे बनाए गए हैं। जो लोग पुराने बिजनेस प्लान के अंदर 5 महीने या उससे कम की रेस में है, यानी कि आपके फरवरी मंथ से पहले जनवरी में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंथ 5 महीने अगर आपके हो चुके हैं, आपकी लॉयल्टी चालू हो चुकी है, तो आपको 10% के रिवार्ड पॉइंट परसेंटेज से ना स्टार्ट करके 15% से करना पड़ेगा। और जिनके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं या 7वां 8वां 9वां चल रहा है तो उन लोगों को 20% का बेनिफिट मिलेगा। कैसे काम करेगा इसको समझ लीजिए फटाफट करके। जिन लोगों की लॉयल्टी प्लस के अंदर जनवरी की क्लोजिंग हो चुकी है यानी कि 5वें महीने तक की, तो उनकी परसेंटेज काउंट की जाएगी डीबी वैल्यू के ऊपर। यानी कि आपने नवंबर दिसंबर और अगस्त सितंबर में जो बिलिंग करी थी, मान लीजिए 2500 की बिलिंग करी थी, तो उस डीबी वैल्यू के ऊपर जो है वो आपका प्लान के अंदर रिवार्ड पॉइंट जो वो कंसिडर करके दिए जाएंगे। एडवाइजर जिनको टैग किया जाएगा 15% पे 5वें महीने से नीचे वाले को, और जब उनके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 20% का बेनिफिट मिलेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूं। चलिए ये आपको एग्जांपल है 15% की टैगिंग वाले एग्जांपल को देख लीजिए। जनवरी 25 में आपने 2500 रुपये की बिलिंग करी है, तो मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट मंथ आपका कंप्लीट हुआ तो 15% यानी कि 375 पॉइंट आपको मिल गए। फरवरी में आपने 1500 करे, 2500 की बिलिंग करी, तो इस तरह से 15% मिलके आपका ये लॉयल्टी का रिवार्ड जो है वो लॉयल्टी का जो रिवार्ड पॉइंट है वो जुलाई 25 में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यानी कि 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में। इसके बाद जिन लोगों को 20% पे टैग किया जाएगा उन लोगों को 20% का बेनिफिट मिलेगा। और जब आपके नए प्लान के अंदर कंप्लीट हो जाएगा क्राइटेरिया, तो इस तरह से 20% का बेनिफिट शुरू में मिलेगा और 3 महीने की बिलिंग होने के बाद में चौथे महीने से आपको जो है 25% का बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो टोटल पॉइंट होंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है वो लॉयल्टी का बेनिफिट्स मिलने वाला है। मिनिमम 300 सीवी वाली बात, ये सारी बातें वही हैं जो बातें हम लोग आपके साथ कर चुके। जिन्होंने लॉयल्टी प्लस वाले प्रोग्राम के अंदर किसी भी महीने में 2500 से कम की बिलिंग करी हुई है उनको 80% कंसीडर करके दिया जाएगा। और मैक्सिमम की कैपिंग जो रखी जाएगी वो 7000 की रखी जाएगी। जो पुराने प्लान की कंडीशंस थी उसी के अकॉर्डिंग आपके रिवार्ड पॉइंट इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये वैलिड टाइटल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही चुका। ये एक समरी है दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए वो आपको इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। यानी कि अगर आप 2500 सीवी की बिलिंग एक सिंगल इनवॉइस में करेंगे 15 तारीख तक तो आपको फ्री बेनिफिट्स मिलेगा। शेयरिंग बोनस के लिए आपको अपना जो है वो 2000 करना ही पड़ेगा। LRP परसेंटेज और न्यू पॉइंट के लिए यानी कि लॉयल्टी का बेनिफिट्स लेने के लिए आपको 1000 सीवी की बिलिंग मिनिमम करनी पड़ेगी और लॉयल्टी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको 300 सीवी की बिलिंग करनी पड़ेगी। अब ये प्लान जो है वो कंपनी 8 फरवरी को सिस्टम के अंदर लागू करने वाली है। लेकिन इस प्लान को लागू करने से पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा इस प्लान को समझने के लिए, क्योंकि अभी जो भी मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि प्लान कैसे काम करेगा। कुछ के मन में आ रहा है कि लॉयल्टी का बेनिफिट्स पहले के मुकाबले कम है, कुछ को लग रहा है कि अभी कन्फ्यूज़न है। ये सारी चीज़ें जाहिर है होना बिल्कुल लाजमी है, गलत नहीं है। आप लोग भी किसी पॉइंट के ऊपर अगर कंज्यूमर के लेवल के ऊपर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं पुराने प्लान के मुकाबले जो है वो यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। किसी पॉइंट के ऊपर अगर कंसल्टेंट के लेवल पे देखेंगे, शुरुआती लेवल के ऊपर जब इनकम नहीं आती थी तो वहाँ पे बेनिफिट्स होता हुआ दिख रहा है। तो अभी सब कुछ दोस्तों मिक्स एंड मैच चल रहा है और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पहले इस चीज़ को समझिए। जब आप लोग समझ लेंगे तो थोड़े से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमें ये भी समझ नहीं आ रहा, मैं कितने ही सवाल देख पा रहा हूँ कि 300 सीवी या 1000 सीवी या लॉयल्टी की बिलिंग के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक टर्म भी सब समझ में नहीं आ रही, तो प्लान से पे आउट कैसे आएगा वो कैसे समझ में आ सकता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये प्लान 100% ठीक है, तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये प्लान के अंदर कमियां हैं। दोस्तों हर चीज़ के अंदर सिस्टम में जब वो अप्लाई होगी उसके बाद ही उसके इफ एंड बट का हमें पता चलता है। तो वेट करिए, टाइम के हिसाब से जो चीज़ें हमारे साथ होंगी उसके अकॉर्डिंग जो भी कम ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से मैनेजमेंट उसको कंसिडर करके कोई बेसिक चेंजेस अगर उसके अंदर करने होंगे तो वो ज़रूर करेंगे। और पहले के प्लान्स में भी हमने रिवाइज किया हुआ चीज़ें देखी हैं, तो इस प्लान के अंदर भी मैं होप करता हूं कि कंसल्टेंट के फेवर में जो चीज़ें जानी चाहिए वो चीज़ें कंपनी के द्वारा की जाएंगी। इसी तरीके की वीडियोस आप हमारे चैनल के ऊपर लगातार देखते रहिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपका सुझाव है या कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, पॉसिबल होगा मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके की वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।